11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूँ। इनका नाम है सोनम जाधव। इन्होंने पूछा है, लिखा था कल कमेंट में कि रोज दिन कार्यक्रम ये सोच करके देखते हैं कि आज मेरी कुंडली होगी, पर हर बार इंतजार ही करना पड़ता है। ऐसा नहीं है, ये आपकी कुंडली रही। वृश्चिक लग्न की हो आप, और लग्न के अधिपति मंगल जा करके जन्म कुंडली में बैठे हैं दशम स्थान में। ये लक्ष्मी योग होता है। बुध के साथ बैठे हैं जो कि अष्टमेश है, तो लग्नेश और अष्टमेश और शुक्र 12 में, ये ठीक नहीं है। इसी वजह से आपको नौकरी मिलने में परेशानी हो रही है। और ये इस वजह से भी है क्योंकि जन्म कुंडली में अभी दशा राहु की चल रही है। और राहु को देखो, वो राहु बैठे हैं कहाँ? द्वितीय भाव में। ये पुरस्कार का भाव, यहाँ का अधिपति उच्च का बैठा है। संतान से संबंधित समस्या नहीं और वैवाहिक जीवन में मतभेद नहीं, ये सारी चीजें ठीक है। लेकिन मंगल और बुध का प्रभाव और शुक्र का प्रभाव, मंगल कौन? मंगल कौन? जन्म कुंडली के 12वें का अधिपति, पर वो छठे भाव का भी तो अधिपति है, तो प्रतियोगिता तो देगा। और ये बुध कौन है? जन्म कुंडली के अष्टम भाव का अधिपति और पापी भाव का अधिपति, ये ठीक नहीं है। और शुक्र कौन है? तो 12वें का अधिपति, जो कि सप्तमे से इस कुंडली का सबसे खराब प्लेनेट। तो तीनों ये जो प्रभाव ये जहां पे विकसित हो रहा है, ये मंगल के अलावा बाकी तो सब नुकसान ही कर रहे हैं ना। इस वजह से कैरियर को सही दिशा नहीं मिल रही है। बात को समझना है। गुरु उच्च के होकर के गुरु उच्च के होकर के लग्न को देख रहे हैं तो उनके पास बल है, लेकिन अभी दशा किसकी चल रही है? अभी आपकी कुंडली में राहु में शुक्र चल रहे हैं, पर ये ठीक नहीं है। क्योंकि सूर्य और गुरु का प्रभाव व्यक्ति को भगवत भक्त, धार्मिक, आध्यात्मिक और नैतिक तत्वों का पालन करने वाला, कभी भी निंदनीय कृत्य न करने वाला। और चंद्रमा ये इस भाव को शुभकर्त्री लगा है। इस वजह से हम इस पे आशा रख सकते हैं कि हाँ, मुझे नौकरी मिल जाए। पर अभी वक्त है, विलंब हो सकता है। लेकिन आप 1991 के हो, वक्त की कमजोरी भी है, पर टाइम बड़ा कम है। क्योंकि यहां का अधिपति जो है वो जन्म कुंडली में लग्नेश होकर के दशम स्थान में बैठ करके सुख को देख रहा है। गौर करिए, मैंने एक कार्यक्रम में बात कही थी कि छठे स्थान का अधिपति जो मंगल है, अगर कहीं से भी चतुर्थ स्थान से संबंध बना ले, जो कि शनि है, यहाँ के अधिपति स्वग्रही होकर के बैठे हैं, विलंब के साथ परिणाम दे देंगे मंगल। क्योंकि देख रहे हैं गुरु भी उच्च का है, दो अच्छी चीजें। सूर्य भी भाग्य भाव में बैठे हैं, ये अच्छी बात है। दशम स्थान के अधिपति सूर्य कुंडली में कारक, गुरु कुंडली में कारक, और मंगल भी बढ़िया। मंगल थोड़े से अस्वस्थ हो जाते हैं, पर इस भाव को शुभकर्त्री लगाए, एक तरफ चंद्रमा एक तरफ गुरु, तो ये अच्छी बात है। गुरु जब कुंडली में उच्च के होते हैं तो वो प्रभाव शून्य नहीं होते, और निस्संदेह उनका परिणाम अच्छा होता है। धन भाव के और पंचम के अधिपति होकर के महाधनी, महाभाग्यशाली और महासुखकारी योग लगा रहे हैं। सप्तम भाव की स्थिति जन्म कुंडली में थोड़ी कमजोर हो रही है, क्योंकि वो मंगल के साथ और बुध के साथ प्रभावों में है, अष्टमेश के साथ है। इस वजह से कई बार विवाह में कभी मशक्कत करनी पड़ती है, या डेली बेसिस का जो इनकम होता है, या छोटा जो आपके परिवार का समाज है, वो आपसे कभी कभी रुष्ट हो जाता है। आप कई बार ऐसे कृत्य ही कर देते हो जिससे लोग नुकसान में चले जाते हैं, और ना चाहते हुए भी कई बार आप ऐसे बोल देते हो। हालांकि आपकी वाणी बड़ी पवित्र होगी, क्योंकि राहु यहाँ गुरु की राशि में बैठे हैं, उच्च का है वाणी भाव का अधिपति। व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है, सत्कर्मी है और श्रेष्ठ है, सबका आदर करता है, धर्मज्ञ है, धर्म का पालन करना चाहता है, लोगों को देना चाहता है। पर फिर भी सप्तम भाव के अधिपति अष्टम के अधिपति के साथ और 12वें के अधिपति जो है वो जन्म कुंडली के अष्टम के अधिपति के साथ बैठ करके दशम स्थान को कमजोर कर रहे हैं। सुख का अधिपति जो है वो पीछे जा रहा है, वक्री है, इस वजह से थोड़ी सी मशक्कत भी यहां बन रही है, पर परिणाम दे सकते हैं। क्योंकि शनि यहां पे स्वग्रही होकर के जन्म कुंडली के तीसरे भाव को देख रहे हैं, पंचम भाव को देख रहे हैं तीसरी दृष्टि से। शनि जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव के अधिपति होकर के पीछे जाकर के अपने प्रभावों को कमजोर किया, वहां से तीसरी दृष्टि से जन्म कुंडली के पंचम भाव को देख रहे हैं, जिसपे कि किसी भी ग्रह का प्रभाव नहीं है, लेकिन गुरु देख रहे हैं, यहां अपनी ही राशि को देख रहे हैं। ये अद्भुत बात होगी, व्यक्ति को यश, कीर्ति, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा। क्यों ऐसा? क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि भी तो है भाई मेरे, तो मंगल की दृष्टि यहां पे आ जाएगी। गुरु भी देख रहे हैं, शनि, मंगल, राहु, और जरा देखो तो ये भाव राहु से प्रभावित है, चौथे है वो केंद्र में, इससे चौथे केतु और इससे चौथे राहु। तो ये इस वजह से भी कई बार भाव को परेशानी मिल जाती है, और यश या मेहनत का फल थोड़ा देर से मिलता है। अभी राहु एक्टिव है, इस वजह से देने में गड़बड़ हो रहा है, तो हमें गणेश जी को मनाना होगा। उनकी लाठी जब गड़ेगी तो काम बनेगा। संतान का सुख बहुत बढ़िया है, प्रेम भी है। यहाँ का अधिपति उच्च का होकर के त्रिकोण में बैठा है, व्यक्ति के ज्ञान को बड़ा तीखा रखता है और मजबूत रखता है। उच्च शिक्षा का भाव बड़ा अच्छा है। अगर खुद का कुछ काम करना चाहते हैं तो आप सूर्य से संबंधित काम कर लो, गुरु से संबंधित कुछ भी काम कर सकते हो आप। और अभी आपकी कुंडली में राहु की दशा है, तो मैं अगर कहूंगा तो सूर्य की ही दशा से संबंधित या गुरु से ही संबंधित कोई काम करिए, जो भी हो, फर्नीचर, फल और खाने पीने का सामान,
उसके बाद दवाइयों के से संबंधित कोई काम अगर करने हो वो कर सकते हो। फ्लैक्स प्रिंटिंग का काम भी करता है, ये राहु का प्रभाव, शुक्र के प्रभाव से ऐसा होता है, राहु वहाँ देख रहे हैं इस वजह से। उसके बाद आप जमीन से संबंधित कारोबार कर सकते हो। उसके बाद आपकी कुंडली में जो है वो शिक्षक बनने का प्रभाव आपकी कुंडली में विकसित होता है। उसके बाद आप कम्युनिकेशन स्किल आपकी बेटर है, ये आप काम कर सकते हो। शिक्षक बनने का तो गुण आपकी कुंडली में है ही, और उच्च शिक्षा का क्षेत्र आपकी कुंडली के लिए बड़ा दरवाजा खुला है। तो ये क्षेत्र आपकी कुंडली में शुक्र बुध का प्रभाव है। दाम्पत्य को लेकर के कभी भी परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुरु यहाँ के अधिपति होकर के गुरु के साथ बैठे हैं। बिल्कुल भी नहीं, दाम्पत्य बिल्कुल ठीक है। वो अगर कमजोर हो भी रहा होगा तो हो सकता है कि आपके पति के कारण, या हो सकता है कि अगर कुछ स्थिति आपके लग्न के प्रभाव होने के कारण, और कभी कभी ये सप्तमे षष्टमे से ऐसा प्रभाव देते हैं, पर उस पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। लग्न में शुक्र और बुध बैठे हैं, लाभेश बैठा है, बुध व्ययेश होकर के बैठा है, फिर भी व्यक्ति का दाम्पत्य खराब नहीं होगा, क्योंकि शुभ ग्रह होकर के बैठा है। त्रिक भाव का अधिपति, थोड़ी बहुत मशक्कत होती है, पर बाकी के 3 भाव खाली हैं। यहाँ का अधिपति शनि गुरु को गुरु के साथ बैठा है, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा ध्यान मत दीजिए और घबराने की कोई बात नहीं है। दशमांश कुंडली भी आपने कही थी देखने के लिए, देख लेते हूं। चंद्रमा की राशि बनती है लग्न में, दशमांश कुंडली में, और वो जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में बैठ रहा है, ये ठीक है। और दशमांश कुंडली के दशम स्थान में मंगल स्वयं बैठे हैं। जमीन का कारोबार, एजेंट बन जाओ, और ऑफिस बैक ऑफिस का काम ये भी आप कर सकते हो, ये सारी चीजें। बाकी कुंडली के चतुर्थ पंचम भाव में शुक्र बुध सूर्य और शनि बैठे हैं। वहां पे 4 ग्रहों के प्रभाव में होने के कारण व्यक्ति को कई बार ये बात समझ में नहीं आती है कि कैसे शुरू करें। तो राहु की दशा है, एक लाजवर्त पहनिए और गणेश जी के मंत्रों का जप करिए, और सूर्य को अर्घ दीजिए और बजरंग बली के मंदिर का दर्शन करिए, काम बन जाएगा। सप्तमांश भी आपने कहा था, लग्न में राहु और चंद्रमा, लेकिन चंद्रमा वहां उच्च के, राहु सपोर्ट करेगा, और संतान से संबंधित कष्ट तो वहां पे नहीं देख रहा हूं, क्योंकि वहां पे उस भाव के अधिपति पीछे गुरु के साथ बैठे हैं। सप्तमांश कुंडली में चतुर्थ स्थान में 5 नंबर की राशि बनती है, वहां के अधिपति सूर्य गुरु के साथ है, तो कष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुरु का प्रभाव वहां रहेगा तो ठीक रहेगी, स्थिति खराब नहीं है। कभी कभी उनसे मतभेद बने, या कई बार दूरी बन जाती है, या कई बार संतान को रोग भी होता है, पर वो पेट से संबंधित ज्यादा। अब क्या बताऊं, कुंडली ठीक है आपकी, पर होता क्या है कभी कभी कि एक अच्छे वक्त पे एक अच्छी दशा नहीं चलती है, इस वजह से वो कई बार मुश्किल भरे लम्हों को दिखाने वाली हो जाती है। वो प्रतियोगिता ही लगातार आपसे कराया जा रहा है, और उसका परिणाम अशुद्ध हो रहा है। वो राहु जो आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में बैठा है, वो वस्तुतः आपकी कुंडली के लिए जो बैठा है वो 24 डिग्री 49 कला का है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में। ये शुक्र का नक्षत्र है, जो कि इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे नहीं होते हैं, पर वो कार्य क्षेत्र के लिए ठीक है, आपको व्यवसाय कराने के लिए वो ठीक जा रहा है, लेकिन वो न तो अच्छा है न तो बुरा। द्वितीय भाव में बैठा है तो वाणी का प्रभाव बड़ा अच्छा दे रहा है, प्रभाव विकसित भी हो रही है, लेकिन वो आपको ऋणी भी बना रहा है। यहाँ मंगल की राशि को देखेगा तो मंगल को खराब नहीं करेगा, पर यहाँ के अधिपति होकर के दशम में बैठे हैं, तो व्यक्ति के पिता को भी बड़ा अच्छा नौकरी वाला भी रखवा देते हैं। कई बार उनका अगर अपना भी काम रहे तो उसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हाँ, आपके काम में और आपके कैरियर के ग्रोथ को वो थोड़ा बहुत डिक्लाइन करता है, कमजोर करता है, परेशान करता है। उसमें कभी कभी उसके प्रभाव की क्षमता कमजोर हो जाती है, लेकिन व्यक्ति खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहता है। ये भाव आखिर आया कहां से, क्योंकि लग्ने षष्ठ में बैठे हैं, ये महत्वाकांक्षा का भाव है। मंगल और बुध व्यक्ति को व्यवसायिक नेचर का भी बनाते हैं, व्यक्ति कभी भी किसी से लेना नहीं चाहता है, यह सबसे बड़ी सद्गुण की बात है। और व्यक्ति लक्ष्मी से संपन्न होता है। धन भाव की स्थिति जन्म कुंडली में उच्च की है। धन से संबंधित समस्या, आपकी इच्छाएं कितनी पूरी होंगी, तो यहां पे चंद्रमा खुद बैठा है, क्यों चिंता करते हो। लाभ का अधिपति बुध जाकर के दशम में बैठ करके अगर चतुर्थ को देखेगा तो संपूर्ण मानसिक यात्रा, तो यहाँ पे शांति मिल रही है। यहाँ का अधिपति पीछे गया है, माता का स्वास्थ्य जरूर कमजोर हो सकता है, लेकिन लाभ जरूर होगा, क्योंकि 11वें भाव का अधिपति दशम में बैठ करके शुभ कर्तरी योग बना करके जन्म कुंडली के चतुर्थ को देख रहा है। लग्नेश और लाभेश का एक साथ बैठना व्यक्ति के जीवन में महाधनी योग का निर्माता बनेगा, खराब नहीं है। नमस्कार।